what is COVID? COVID है क्या actually? क्योंकि some people are saying that it's a virus, some are saying कि different चीजें बोल रहे हैं COVID के ऊपर. तो आपके ख्याल में क्या COVID exactly है? क्या ये वायरस है या क्या चीज है जो ट्रांसफर हो जाती है? कोविड जो है, कोविड-19 के नाम से हमें पता है, एनकोव बोल रहे हैं कुछ जगह पे, ठीक है। WHO में जो है SARS-2 वायरस के नाम से इसको जो है लेबल किया गया। बेसिकली ये क्या है? ये एक वायरस ही है, ठीक है। ये मर्स कोव कोरोना वायरस का जो फैमिली है, एक्सटेंडेड फैमिली कहते हैं, जो हमें 2019 में मिली है, ठीक है, ये उससे बिलोंग करता है। ये वायरस बेसिकली जो है अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अगर देसी जबान में बोले तो नजल, जुकाम, खांसी, ठीक है, करता है। कुछ रेयर केसेस के अंदर जो है ये वॉमिटिंग, डायरिया क्रिएट करता है, लेकिन उसका रेशो बहुत कम है। बेसिकली जितने पेशेंट्स को हमने केटर किया है अब तक, वो 40 टेम्परेचर, सिवियर बॉडी एक, कफ एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ आए हैं। जितने भी ओल्ड एज पेशेंट्स अभी तक हमने, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ठीक है, आपको गाइडलाइंस मिल जाएंगी, जिससे गाइडलाइन विजिट करनी है वो WHO वेबसाइट पे कर रहे हैं। जो ओल्ड एज पेशेंट है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम यंग पेशेंट भी, बट उनका बहुत कम होता है निमोनिया, ठीक है। हमें एक्सरे में जो है चेस्ट में जो है थोड़ी सी हेजीनेस, कॉन्स्पिरेशन जो होती है वो दिखती है, ठीक है, मेडिकल टर्म में। मेजर निमोनिया, बायलेटरल निमोनिया जो है वो हमें मिल रहा है जो 45 प्लस है, ठीक है। आप क्योंकि 45 प्लस जितने भी हैं वो ओल्ड एज की तरफ जाना स्टार्ट हो चुके होते हैं, वो पेशेंट्स हमें जो है बायलेटरल निमोनिया से मिल रहे हैं। एक चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कोरोना वायरस को लेके, वो ये, इसका जितना भी स्प्रेड है, ठीक है, इसका स्प्रेड का जितना जो भी रूट है वो आपका फेस है, ठीक है। हाथों से अगर आप अपना वायरस, जो वायरस है वो आपके मुंह, नाक या आंख में जाता है, ये 3 मीडियम मोस्टली यूज करता है ये वायरस स्प्रेड होने के लिए। फिर चांसेस क्या है कि आपको ये कहाँ से हो सकता है? अगर तो कोई आपके आसपास इन्फेक्टेड है, आपको नहीं पता वो इन्फेक्टेड है, कोई बाहर जा रहा होता है काम, ठीक है, आप उससे इन्फेक्ट हो सकते हो। अगर किसी को कफ हो रही है, ठीक है, और वो अपनी कफ एटिकेट्स क्या होता है कि आपने अपनी कफ को कवर करना है या एल्बो पे कफ करनी है। कफ एटिकेट फॉलो नहीं कर रहा है कोई, आपके पास कफ है, उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं, ठीक है, जब वो खांसेगा तो जो उसके जर्म्स देख लेंगे, ठीक है, वो कुछ देर के लिए एयर में रह जाते हैं, ठीक है, हवा में समझ लें वो हैंग होते हैं। आप जब उसी हवा में आते हो तो आप इनहेल करते हो, ठीक है, लेकिन वो विद इन 1.4 मीटर तक आप रेंज होती है उनकी, इससे ज्यादा नहीं होते। लाइक ये भी कुछ लोग कहते हैं कि जी एक बहस है कि ये हवा में ट्रेवल करके जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। पेशेंट जो जाहिर बात है पूरी दुनिया पैंडेमिक से लड़ रही है, वो इसलिए क्योंकि इन एंड आउट और लोग बहुत कनेक्ट थे, फ्लाइट्स कनेक्ट थी, ठीक है, और बाय रोड बहुत ज्यादा कनेक्ट थे, और उसके अलावा भी आना जाना, गैदरिंग, मैसिव गैदरिंग्स होती थी। अभी हर जहाँ पे भी लॉकडाउन है वहां पे गैदरिंग्स कवर की कहा गया है, क्योंकि प्रिकॉशन क्या है कि 2 से 3 लोगों ने एक जगह इकट्ठे नहीं होना, ठीक है। आपको नहीं पता कि एक अगर उनमें से इन्फेक्टेड है वो 2 को लगाएगा, वो 2 अपने घर जाके बाकी 5 को लगाएंगे। बेसिकली ये एक साइकिल है जो रुक नहीं रही है। और जो सारी मीडिया में जो अगर कोई एजुकेशनल पार्ट पे बात कर रहे हैं तो वो यही बात कर रहे हैं कि आपने इन्फेक्शन की चेन को ब्रेक करना है, ठीक है, आपने हैंड वॉश करने हैं, लेकिन आप ये भी देखो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपने घर पे रहना है, ठीक है। घर पे रहना इसलिए नहीं इम्पोर्टेंट कि आप बाहर जा रहे हो तो हवा से आपको लगे, नहीं, आप बाहर जा रहे हो, आप अनइंटेंशनली कहीं हाथ रखते हो, ठीक है, आपको नहीं पता कि वहां ऑलरेडी कोरोना वायरस जो है किसी ने कफ किया हुआ है, आप इंटेंशनली मॉल्स जा रहे हो। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे तो खैर नहीं, हाँ ओके, ऐसे में तो बहुत ज्यादा कर्फ्यू है और बहुत ज्यादा फॉलो भी किया जा रहा है, 80% ज्यादा ही फॉलो किया जा रहा है बल्कि। तो जिन कंट्रीज में नहीं फॉलो कर रहे वहां पे रिजल्ट्स भी सामने हैं कि 2, 3, 4, और फिर ये सिचुएशन है कि हर कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है, ठीक है। अब पाकिस्तान के लिए मैं अगर बात करूं, क्योंकि हमारी ऑडियंस ज्यादा पाकिस्तानी होगी, पाकिस्तान की भी बात करूं तो यार आप लोगों को खुद ख्याल करना चाहिए, आपकी कंट्री की रिसोर्सेज क्या है। अगर मैं सऊदी में बैठ के बात कर रही हूँ, ठीक है, विद इन हमारे रिसोर्सेज हमें पता है कि यहाँ के लोगों को हमें क्या रिसोर्सेज दे रहे हैं, वो भी बहुत लिमिटेड है, बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं, क्योंकि सब बहुत ऑक्यूपाइड है, ठीक है। लेकिन ऑफ कोर्स पाकिस्तान बिल्कुल एक डिफरेंट जगह है, वहां पे मेडिकल जो टेस्ट है बहुत ज्यादा लिमिटेड है। हो सकता है कितने लोग इन्फेक्टेड हो लेकिन उनको पता ही नहीं है,
ठीक है, हर्ड कम्युनिटी का वर्ड बहुत यूज किया जाता है मीडिया में कि हर्ड कम्युनिटी डेवलप होगी। हर्ड कैसे डेवलप होगी? अब ये तो नहीं है ना कि आप कम से कम 15-20 हजार एक साथ इन्फेक्ट हो जाए एक ही जगह पे और फिर उनमें से जिन्होंने बचना होगा वो बच जाए, जिन्होंने मरना है वो मर जाए और जो बच गए हैं उनको हम आगे उनका प्लाज्मा यूज कर लेंगे। नहीं, ऐसे नहीं होता। हर्ड कम्युनिटी को भी मिस यूज किया जाता है, मिसकोट किया जाता है हमारे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है। मैंने काफी देखी है लोगों की वीडियोस जी, हर्ड कम्युनिटी बनाए जी। हर्ड इम्यूनिटी बनती है, आई एग्री विद द फैक्ट, लेकिन जिस तरह से लॉकडाउन का जो टाइमिंग आपको मिली है 9 to 5, बाजार भरे हुए हैं, खादी की बाहर लाइंस लगी हुई हैं, और नहीं यार इस तरह नहीं होता। प्रिकॉशंस मस्ट हैं, ठीक है। जो भी वायरस जो भी करता है आपकी बॉडी में जाके, वो मेडिकल टर्म में एक डिफरेंट चीज है। एज ए अवेयरनेस कैंपेन आपको ये पता होना चाहिए आपने घर रहना है, ठीक है। अब सब भी घर नहीं रह सकते, आई एग्री विद द फैक्ट, आपको बाहर जाना ही जाना है, ग्रोसरी करनी है, किसी ने कुछ कमाने के लिए जाना है, या कुछ डॉक्टर्स ने जो जिनको जाना होता है। डॉक्टर्स तो बिल्कुल एक, अगर मेरी बात करें, मैं इस टाइम पे हूँ तो मैं एक रूम में आइसोलेट हूँ, मेरा खाना पीना मैं यहीं पे कर रही हूँ, ठीक है। अनटिल अनलेस मेरा रिजल्ट क्लियर नहीं आ जाता, रिजल्ट क्लियर नहीं होगा तो डेफिनेटली मुझे जाना पड़ेगा भाई एडमिशन की तरफ और बाकी सब चीजों की तरफ। तो सेल्फ आइसोलेशन, सेल्फ रियलाइजेशन सबसे पहले जरूरी है कि मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, मेरी वजह से एनवायरनमेंट कंटेमिनेट ना हो। बाहर जा रहे हो ग्लव्स यूज करो और वहीं पे यूज को डिस्कार्ड करके आओ। और जब बाहर से जो भी सामान ला रहे हो उसको डिसइंफेक्ट कैसे करना है, जरूरी नहीं है कि आपके पास अल्कोहल हो, डिटोल हो, क्लोरोक्स हो, नहीं, सिंपल प्लेन वाटर से जो भी हम टिन वगैरह लाते हैं या समटाइम शॉपर्स होते हैं उनको बाहर ही रिमूव कर दो। खाने की तो खैर मैं बात नहीं करूंगी क्योंकि हर कंट्री का डिफरेंट है, वो किस तरह डिलीवर कर रहे हैं किस तरह नहीं कर रहे, आपको बेटर पता होता है क्या क्या हाइजीन और क्या सैनिटरी वो लोग यूज कर रहे हैं, अच्छी या बुरी, वो एक अलग डिस्कशन है। लेकिन अगर हम सिर्फ कोविड के बारे में बात कर रहे हैं तो मेडिकल टर्म्स से लेके प्रिकॉशन जो हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन है, ठीक है। हमेशा हम कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है। आपको नहीं पता कि आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी, डिपेंड, क्योंकि जब वायरस आपकी बॉडी पे अटैक करता है तो डिपेंड करता है आपकी खुद की इम्यूनिटी क्या है, आपकी एज क्या है, आपको कोई कोमोर्बिडिटीज हैं, आपको मे बी कुछ लोग हैं जैसे डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, ठीक है। अब उनको साथ में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ स्टार्ट हो गई, ये निमोनिया स्टार्ट हो गया, डेफिनेटली वो डिटोरिएट करेंगे, उनकी कंडीशन वर्स की तरफ जाएगी, ठीक है। जो यंग लोग हैं उनकी इम्यूनिटी पे भी डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी कैसे करती है। तो बेसिकली जो मेरा ये सब बोलने का और कहने का ये रीजन है कि एटलीस्ट यार हर बंदा, अगर 10 लोग हैं ना, तो अगर एक ही सोच लेगा कि यार ये सेल्फ रियलाइजेशन है, मैंने इसे कंट्रोल करना है, मैंने सामने वाले को ही बताना है। लाइक अभी भी मैं देख रही हूँ कि लोग आ रहे हैं एक दूसरे को हग कर रहे हैं, मिल रहे हैं यार, मतलब वेकेशंस बनाई हुई है कुछ जगहों पे, ठीक है। 10 दिन का लॉकडाउन है, चलो यहाँ चले जाते हैं, 15 दिन का लॉकडाउन है वहां चले जाते हैं, नहीं, आपने इन चीजों को करना है। आप अकेले नहीं हो स्टेक पे, ठीक है। आप किसी के पास जाते हो वो भी स्टेक पे, आपको नहीं पता जिस घर में आप जा रहे हो वहां पे बड़े होंगे बूढ़े होंगे, इस तरह से तो आप अपने बच्चे भी लूज कर दोगे, ठीक है, इन्फेक्शन से, और आप अपने बड़े भी लूज कर दोगे, आप अकेले ही बीच में रह जाओगे। हाँ, तो आपके ख्याल में सिम्टम्स क्या है इसके कोविड के? किस सिम्टम्स तो मैंने मेंशन किए हैं पहले कि सिम्टम्स में आपको फीवर, कफ, बॉडी एक, ठीक है। जो ये सिम्टम्स हमारे पास आए मैं उसके बेसिस पे बता रही हूँ, ठीक है। फीवर, कफ, बॉडी एक है, अगर ओल्ड एज है तो निमोनिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ आपको एक्सरे पे निमोनिया मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ये सिम्टम्स पूछ रहे हो कि भाई कौन से सिम्टम्स स्टार्ट हुए हैं, तो हम जाएं वो 72 आवर, अगर आपको फीवर स्टार्ट हुआ है अपना फीवर मॉनिटर करें, आपको 72 आवर देखें, एटलीस्ट 48 आवर्स तो मतलब देखना ही है ना, आपने 48 आवर्स देखेंगे आपको फीवर सबसाइड हो रहा है या नहीं। अगर नहीं हो रहा, उसके साथ आपकी कंडीशन वर्स्ट की तरफ जा रही है, तो आप फौरन ER जाएं। ओके। एंड तो प्रिकॉशंस में तो आपने जैसे कि कहा कि सैनिटाइजर यूज करें और डिटॉल वगैरह यूज करें, मतलब सैनिटाइजर ना भी हो अगर इन केस किसी के पास, तो वो डिटॉल वगैरह से कर सकते हैं। डिटॉल भी अगर किसी के पास इन केस ना हो तो व्हाट दे कैन डू, व्हाट दे कैन ऑप्ट फॉर? नहीं, अगर आप देखो हम डिसइंफेक्शन की बात कर रहे हैं, डिसइंफेक्शन होती है जो हम नॉन लिविंग थिंग, सिंपल आप समझ लो कि उन चीजों पे कर रहे हैं, टेबल्स हैं आपके, बेड है, या बाहर से आप लोग आ रहे हैं तो आप लोग जो कपड़े हैं आप उनको डिसइंफेक्ट करना चाह रहे हो, तो वो वॉशिंग और ये सब मतलब उनके लिए। अगर आप एंटीसेप्टिक यूज करना चाह रहे हो इसके लिए, लाइक हैंड सैनिटाइजर की बात करते हैं, तो हाथों के लिए अगर अल्कोहल हैंड रब है, वेल एंड गुड, नहीं है कोई बात नहीं,
सिंपल प्लेन वाटर, कोई भी अच्छा साबुन, उसके लिए भी कोई कैटेगरी नहीं कि भाई यहाँ इसका सही साबुन होना चाहिए, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी हो, नहीं, प्लेन सोप एंड वाटर, ठीक है। आपने बेसिकली राइंस करना है ना अपने हाथों से, इसको वायरस को हटाना है, तो वो पानी और सिंपल सोप जो भी अवेलेबल है सोप आपके पास। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल अब थोड़ा सा डिफाइन अगर कर देते हैं, अगर किसी को कोविड है और उसके बाद डॉक्टर्स को कहता है आइसोलेशन में जाए, तो आइसोलेशन में बस आप समरी बता दीजिए कि क्या होता है, क्या करना चाहिए, मतलब कंप्लीटली सेपरेट फ्रॉम एवरीवन, राइट? तो फिर क्या करता है उसके बाद, खाना वगैरह को ऐसा वैसे तो नहीं कुछ? एग्जैक्टली अब देखो आइसोलेशन की भी दो टाइप्स है। अगर तो आप सस्पेक्ट हो और आप खुद को आइसोलेट कर रहे हैं, ठीक है, अगर तो आपको होम आइसोलेशन कहा गया है, क्योंकि बहुत सारी जगह जहाँ पे जगह नहीं है हॉस्पिटल में एडमिट करने की, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ज्यादा क्रिटिकल लोग हैं जिनका हक बनता है कि वो वहां पे रहें, एज कम्पेयर टू यू कि आप स्टेबल हो, सिर्फ कफ है या फीवर है सिंपल। हाँ. तो ये चीज के लिए आपने अगर खुद को जब सेल्फ आइसोलेट या होम आइसोलेट, डॉक्टर कहता है कि जी आपका टेस्ट हमने भेज दिया है, अब 12 घंटे 48 घंटे 72 आवर जो भी आपकी टाइमिंग है, इसमें आपको रिजल्ट आएगा। उसमें आपने क्या करना है कि आपने एक रूम अपने लिए फाइंड करना है जिसके पास वॉशरूम हो, मैं जो कोशिश ये करनी है कि सेपरेट वॉशरूम हो, लेकिन जितनी फैसिलिटीज आपके पास होंगी बेहतर है, क्योंकि कोई भी हॉस्पिटल, यहाँ मैं सॉरी की बात कर रही हूँ, हम लोग नहीं भेजते होम आइसोलेशन अनलेस आपके पास फैसिलिटी सेपरेट रूम की हो, सेपरेट बाथरूम हो और कोई फूड प्रोवाइडर हो, आपके डोर स्टेप पे आपको खाना प्रोवाइड करके चला जाए। ये नहीं कि आपके पास आके बैठे खाना रख के, नहीं, आपको डोर नॉक करके आपको ट्रॉली पे खाना दे रहे हैं या जिस तरह से भी खाना प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें आपका क्रॉस कनेक्शन ना हो। फिर ये आपने करना है कि जब आप सेल्फ आइसोलेशन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपने, अगर आप कफ है, अगर आपको कफ नहीं भी है, समटाइम हमें जो स्नीजिंग का इशू होता है, मुझे जैसे एलर्जी है तो मुझे छींकें आती रहती है, ऐसे और बहुत लोगों को एलर्जी होती है, या वैसे ही आपको कफ नहीं है लेकिन स्नीजिंग का इशू है, छींकें आ रही है, आपने मास्क जरूर पहन के रखना घर में, ठीक है, आपने उस रूम में भी मास्क पहन के रखनी है। अगर आपका कोई इंटरेक्शन बाहर किसी से हो रहा है, कुछ खाना वगैरह आप उसे पकड़ रहे हैं, ले रहे हैं या प्लेट्स वगैरह वापस कर रहे हैं, कुछ भी, तो आपने मास्क जरूर पहनना। ये बेसिकली आपके, और फिर उस जो 48 आवर है, 72 आवर है, उसमें आपने घर से बाहर बिल्कुल नहीं जाना। आपको पता है आपका सैंपल गया हुआ है, ठीक है, इट्स मीन कि आपने घर पे रहना है जब तक आपका रिजल्ट नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं आता। अब आते हैं, अगर रिजल्ट नेगेटिव आता है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया, कोई इशू नहीं है, आपको फिर प्रिकॉशंस लेते रहे, आप बेटर है टू बी ऑन सेफ साइड, मतलब आपने खुद को प्रोटेक्ट तो रखना है ना फिर भी, कि फ्यूचर में ना हो अगर आप नेगेटिव हो तो। अब आप एग्जाम्पल आप आ गए हैं पॉजिटिव, अब क्या करें, ठीक है, पॉजिटिव आ गए, उसमें सबसे पहला ऑप्शन है कि आपको हॉस्पिटल बुला लेंगे अपने पास एडमिट करने के। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें कि अगर नहीं है फैसिलिटी एडमिट करने की, ठीक है, वो फुल है वार्ड्स वगैरह एग्जाम्पल, तो फिर आपने क्या करना है पॉजिटिव के साथ, उसमें भी आपने क्या करना है, आपने अपनी आइसोलेशन कंटिन्यू रखनी है, कुछ भी हो जाए, जब तक आपको फीवर है या कफ है, जो कोई भी साइन सिम्टम्स है, ठीक है, जब तक आपको साइन सिम्टम्स है ना इन्फेक्शन के, तब तक आपने अपने आप को आइसोलेशन में रखना, और उस आइसोलेशन में रखना है, आपने यही करना है, सेपरेट वॉशरूम यूज करना है, खाना आपका डोर स्टेप पे आएगा, अपना वेस्ट आपने खुद, मेरे वेस्ट कहने का मतलब अगर आप टिश्यू यूज कर रहे हैं, मास्क यूज कर रहे हैं, उसे सेपरेट आपने खुद बंद करने और उसे डबल कीज करना, डबल बैग्स जो होते हैं प्लास्टिक के, फिर उसके बाद उसको डिस्कार्ड करने के लिए आप लोग, ठीक है। बेसिकली ये आइडिया ये कि किसी भी चीज से, इन्वायरमेंट से, आपकी पर्सनल टच से ये वायरस किसी और तक नहीं जाना चाहिए, ये है। अपने रूम की क्लीनिंग खुद करो, ठीक है, अगर आप स्टेबल हो, क्रिटिकल तो डेफिनेटली हॉस्पिटल्स नहीं होंगे, आप स्टेबल हो, अगर होम आइसोलेशन पे हो तो अपने डेली जो है रूम की सफाई खुद करो, उसके अंदर आपकी लाइक कोई भी अगर डिसइंफेक्टेंट है आपके पास, वेंडेंट गुड है, नहीं है तो सिंपल जो हम घर में डस्टिंग करते हैं और थोड़े से पानी के साथ अपना ये कुछ लाइक करते हैं, ठीक है, वो आप कर सकते हो, वाइप्स यूज कर सकते हो, डिपेंड ऑन द फैसिलिटी, आपके पास क्या फैसिलिटी है। सिर्फ आउटसाइड आपकी जितनी भी कोई भी इंटरेक्शन है ना, उसे आपने लिमिट कर देना, ये आइसोलेट करना होता है। इसका मतलब ये कि अपने आप को हर चीज से आपने कवर करके रखना है कि ना कोई आपके पास आए ना आप किसी के पास जाओ, दैट्स द आइडिया। ओके, आई दिस लास्ट क्वेश्चन ऑन दिस कोविड के कहा जाता है बाजू का इम्यून सिस्टम अगर बहुत स्ट्रांग है, रिसेंटली आई हैव हर्ड किसी से कि एक थे जिन्होंने, यानी कि जब कोविड हुआ भी नहीं था उन्होंने ट्रैवल किया, और उसके बाद जब कहा गया कि कोविड इज लाइक स्प्रेडिंग वर्ल्ड वाइड, तो उन्होंने
टेस्ट करवाया अपना, ठीक है। जब उन्होंने टेस्ट करवाया तो इट केम लाइक नेगेटिव, यानी कि उनमें कोविड के सिम्टम्स शो नहीं हुए। अब काफी अरसे के बाद जाके उनमें कोविड के सिम्टम्स शो हुए हैं, जबकि उन्होंने अपने आप को आइसोलेट रखा हुआ था उसी दिन से जब से पता चला था, और टेस्ट कराने के बाद भी। तो ये कैसे हुआ, मतलब कि क्या ये इम्यून सिस्टम रोल प्ले करता है? अगर किसी का स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम है तो कोविड होता है, या उसको सेफ रखता है और बाद में फिर इन्फेक्ट कर देता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर हम मिथ्स के ऊपर जाएं तो मिथ्स तो बहुत ज्यादा है। हाँ। और अभी तक WHO भी जो है वो इसका इंक्यूबेशन पीरियड देख रही है, ठीक है। हर किसी का डिफरेंट है, जो भी हम जब हैंडल करते हैं केस तो हमारे पास हर केस डिफरेंट है। ऐसा नहीं कि मेरे पास 10 ही 15 या 20 या 50 केस एग्जाम्पल है, ठीक है। कुछ एक नंबर्स आ रहे हैं तो वो सबके सब साइन सिम्टम्स सेम है। रेयरली 2 साइन सिम्टम्स सेम होंगे, 3 साइन सिम्टम्स सेम होंगे। बाकी सारे साइन सिम्टम्स उसकी डिपेंड करते हैं उनकी जो एज फैक्टर है, ठीक है, उनकी बॉडी ने कैसे रिएक्ट किया है और किस कंडीशन में वो हॉस्पिटल आए थे। जहां तक बात है, जैसे आपने जो स्टोरी सुनी है कि इस तरह से वो आए, उन्होंने अपने आप को सेल्फ आइसोलेट कर लिया, उन्होंने टेस्ट किया, ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि जब उन्होंने अपना टेस्ट करवाया वो नेगेटिव थे, ठीक है, तो वो रिलैक्स हो गए, ठीक है, वो वापस चले गए कम्युनिटी में। फिर उन्होंने कम्युनिटी से लिया, एग्जैक्टली, ठीक है, उन्होंने कम्युनिटी से लिया। उसके बाद एग्जाम्पल 10 दिन के बाद उनको दोबारा साइन एंड सिम्टम्स फील हुए, या उन्होंने अपना रिपीट करवाया स्वाब किसी वजह से, क्योंकि उनको हुआ है तो उन्होंने क्यों रिपीट करवाया? अगर उनको मतलब कुछ हुआ है तो उन्होंने रिपीट करवाया ना। कोई साइन सिम्टम्स शो हुए हैं, वो ट्रायल पे तो नहीं थे ना कि मैं ट्रायल पे हूँ, मुझे होता या नहीं होता। तो फर्स्ट टाइम उनका नेगेटिव था, दैट मीन उस टाइम उन्होंने इन्फेक्शन, ना वो कैरियर थे, ठीक है, और ना इन्फेक्शन जो थी ऑलरेडी उनकी बॉडी में थी उस टाइम। जब उन्होंने करवाया होगा, मे बी वो वापस कम्युनिटी में गए, कम्युनिटी से उन्हें लगा है, किसी से जब उन्हें लगा है साइन एंड सिम्टम्स शो हुए हैं, क्योंकि इम्यूनिटी देखिए, ये अगर कोई कहे ना कि उसने चेक करवाया तो उस इम्यूनिटी पर पता चला उसको, तो वो एक डिफरेंट चीज है। ये डिफरेंट चीज है कि पहले नहीं था, मेरी इम्यूनिटी ने होल्ड करके रखा वायरस को, और फिर वापस जब एक टाइम पे आके मेरी इम्यूनिटी ने फाइट बैक करना बंद कर दिया। नहीं, मतलब कोई लॉजिक नहीं है, मेडिकली कोई लॉजिक नहीं है इस बात में। ओके, ठीक है। अब जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या कोई, मोस्टली लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर वैक्सीन के लिए काम किया जा रहा है और डिफरेंट मेडिसिन के लिए, तो क्या वैक्सीन बन रही है कोविड-19 के लिए या क्या हो रहा है? हाँ, वैक्सीन डेफिनेटली जो है वो अंडर प्रोसेस है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हर कंट्री में जो है वो अपने लेवल के ऊपर जो भी उनकी टेस्टिंग रिसर्च सेंटर है वहां पे काम चल रहा है। लेकिन अभी तक जैसे मैं अक्सर व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे लिंक्स देख रही होती हूँ कि वैक्सीन रिलीज हो गई, कोविड का खात्मा XYZ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कोविड के लिए ट्रीटमेंट की और वैक्सीन की जहां तक बात की जा रही है तो सब सपोर्टिव ट्रीटमेंट दी जाती है। कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जिससे आप कहो कि आपने ये खाई और कोविड खत्म हो गया। हाँ, रिसर्च हर कंट्री अपनी लेवल के ऊपर कर रही है। मेडिकल रिसर्च पे के अकॉर्डिंगली जो है वो जो भी पेशेंट की कंडीशन होती है उसे वो मेडिसिन दी जाती है। अगर किसी को इन्फेक्शन है तो हम एंटीबायोटिक दे रहे हैं, अगर इन्फेक्शन नहीं है, सिर्फ फीवर आ रहा है, तो उसे जस्ट एंटीबायोटिक मेडिसिन देके जो है वो ट्रीट किया जा रहा है। ओके।